गाँव और अनजान मेहमान। रामपुर एक छोटा सा गाँव था, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी गाँव में किसान हरी सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। एक बरसाती शाम, जब हरी खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक भीगा सा, कांपता हुआ पिल्ला मिला। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही उम्मीद भी। हरी ने उसे उठाया और घर ले आया। उसी दिन उस कुत्ते का नाम रखा गया, शेरू। दिन बीतते गए। शेरू घर का हिस्सा बन गया। वह हर सुबह हरी के साथ खेत जाता, शाम को बच्चों के साथ खेलता और रात को दरवाजे पर पहरा देता। शेरू को बोलना नहीं आता था, लेकिन उसकी आंखें सब कह देती थीं। अगर हरी उदास होता, तो शेरू चुपचाप उसके पास बैठ जाता। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था, भरोसे और वफादारी का। एक रात गांव के बाहर डकैतों की गतिविधि बढ़ गई। लोगों में डर फैलने लगा। हरी के घर में भी चिंता थी, क्योंकि फसल कटाई का समय था और घर में अनाज रखा हुआ था। उस रात शेरू कुछ ज्यादा ही बेचैन था। वह बार बार बाहर देख रहा था, जैसे किसी अनहोनी को पहले ही महसूस कर रहा हो। एक रात गांव के बाहर डकैतों की गतिविधि बढ़ गई। लोगों में डर फैलने लगा। हरी के घर में भी चिंता थी, क्योंकि फसल कटाई का समय था और घर में अनाज रखा हुआ था। उस रात शेरू कुछ ज्यादा ही बेचैन था। वह बार बार बाहर देख रहा था, जैसे किसी अनहोनी को पहले ही महसूस कर रहा हो। आधी रात को अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। हरी की नींद खुली। तभी उसने परछाइयां देखीं। डकैत दीवार फांद रहे थे। शेरू बिना डरे उन पर झपट पड़ा। एक डकैत ने उसे लाठी से मारा, लेकिन शेरू पीछे नहीं हटा। उसकी आवाज से पूरा गांव जाग गया। लोग लाठी डंडे लेकर बाहर आ गए और डकैत भाग खड़े हुए। डकैत तो भाग गए, लेकिन शेरू जमीन पर गिर पड़ा था। हरी उसे गोद में उठाकर रो पड़ा। शेरू की सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसने अपने मालिक और परिवार की रक्षा कर ली थी। कुछ ही पलों में शेरू हमेशा के लिए शांत हो गया। अगले दिन पूरे गांव ने शेरू को श्रद्धांजलि दी। हरी ने खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे उसे दफनाया और कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं था, तू हमारा परिवार था। आज भी जब हवा उस पेड़ की पत्तियां हिलाती है, तो हरी को लगता है जैसे शेरू अब भी पहरा दे रहा हो। वफादारी कभी मरती नहीं, वह यादों में अमर हो जाती है।